सभी छात्रों का एक बार फिर से एसयूएमएसी यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी छात्र अच्छे होंगे। ठीक है। और सभी छात्र रिट की अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों हम रिट से आज संतुलित जो भोजन है उस संतुलित भोजन के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही ये टॉपिक दिया हुआ है ना। और उनसे संबंधित हम विटामिन के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और वीडियो में जो क्वेश्चन है वो भी आपको वो समझ में आएंगे दोस्तों। ठीक है। और आपके क्वेश्चन किस प्रकार, मान लो कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं, है ना, ये कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे दोस्तों मेरे को। ठीक है। आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ है कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। आपको ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ई, और तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी, चौथा है विटामिन के। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताइए कि जनन क्षमता में कमी किस विटामिन से कमी आती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन ई की कमी से आती है। ठीक है। यहाँ इस रासायनिक नाम भी हो सकता है। एक नज़र हम ऑप्शन पर भी डालते हैं कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल। दोस्तों क्या नाम है, एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या नाम है दोस्तों, टोकोफेरोल। ठीक है। और विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन दोस्तों। तो ये रासायनिक नाम आप ध्यान में ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है विटामिन सी ई डी की जगह वो रासायनिक नाम दे देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज का दूसरा क्वेश्चन देखें। भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है। ये देखें दोस्तों, इसमें क्या है कि भोजन का कौन सा अनिवार्य अवयव है। यहाँ क्वेश्चन में अनिवार्य पूछ सकता है या मुख्य पूछ सकता है। तो मुख्य या अनिवार्य कौन सा है, पहला ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन स्टार्च, चौथा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। तो देखो दोस्तों, मुख्य या अनिवार्य अवयव पूछे तो आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, तुरंत तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। और तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के कारण ही इसने भोज्य पदार्थों का मुख्य अवयव माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आज का तीसरा क्वेश्चन देखें। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है दोस्तों। क्या यानी क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, और चौथा ऑप्शन है विटामिन। तो यहाँ देखें कि शरीर में ऊतकों का निर्माण यानी कि शरीर में मरम्मत कौन सा करता है, तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन। तो इसका देखो दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रोटीन। या ऊतकों के निर्माण में हमारे मुख्य रूप से प्रोटीन ही सहायक होती है दोस्तों। ठीक है। वसा जो होती है ये हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा इनसे प्राप्त होती है, और 1 ग्राम वसा से 9.0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.0 कैलोरी, और 1 ग्राम प्रोटीन से 5.65 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। आज का चौथा क्वेश्चन देखें। विटामिन ए उपलब्ध है, यानी किस स्रोत में विटामिन ए उपलब्ध है। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है आलू, दूसरा ऑप्शन दिया है टमाटर, तीसरा दिया है गाजर, और चौथा दिया है पालक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये इसका सही आंसर है गाजर। और गाजर में तथा गोल्डन राइस, यानी राइस गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। गोल्डन राइस में कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन ए का निर्माण हुआ है दोस्तों। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों। देखें, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी से होता है, यानी ये स्कर्वी रोग की बात कर रहा है। स्कर्वी रोग से संबंधित है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही नाम है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। विटामिन बी का थायमीन,
थायमिन, विटामिन सी का एस्कोर्बिकमल और विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है दोस्तों। ठीक है, तो ये विटामिन के आप रासायनिक नाम भी रखें, क्योंकि मिलान कीजिए वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। आज का नेक्स्ट यानी 6 नंबर का क्वेश्चन देखें, किस किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाली विटामिन कौन सी है। ये देखिए दोस्तों कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो सब्जी से प्राप्त नहीं होती। ये नहीं के अंडरलाइन में पूछ रहा है, तो विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई, यानी कौन सी ऐसी विटामिन है जो वनस्पति भोज्य पदार्थ में नहीं पाई जाती, वनस्पति भोज्य पदार्थ में नहीं पाई जाती है। तो वनस्पति भोज्य पदार्थ में न पाई जाने वाली विटामिन कौन सी है दोस्तों, विटामिन डी। और ये 3 प्रकार की विटामिन हम वनस्पति में पाई जाती है। इनके साथ वनस्पति भोज्य पदार्थ में विटामिन डी तथा B12 भी वनस्पति भोज्य पदार्थ में नहीं पाई जाती, ये केवल प्राणी भोज्य पदार्थ में पाई जाती हैं। यानी ये प्राणी भोज्य पदार्थ में पाई जाने वाली विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से अन्य 3 से भिन्न कौन सी हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से अन्य 3 से भिन्न कौन सी हैं, तो यहाँ देखें तो सुक्रोज, लेक्टोज, तीसरा ग्लेक्टोज और चौथा माल्टोज। देखिए अन्य भिन्न से, ठीक है दोस्तों, यानी अगर यहाँ वर्गीकरण से दिया गया क्वेश्चन है तो ये भी क्या है, डाइसेकेराइड है। ठीक है, लेक्टोज भी क्या है दोस्तों, डाइसेकेराइड है। और माल्टोज भी क्या है, डाइसेकेराइड। लेकिन ग्लेक्टोज किस प्रकार के यानी मोनोसेकेराइड है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी ये भिन्न पूछ रहा है, और भिन्न का अर्थ है कि कौन सी शर्करा डाइसेकेराइड में नहीं है, जो मोनोसेकेराइड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, ग्लेक्टोज निम्न में से भिन्न है या एक अलग है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आज का 7 क्वेश्चन हो गए। आज का 8वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा है और बहुत सी एग्जामों में ये पूछा भी जाता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। तो हार्मोन युक्त विटामिन है जो स्टेरॉयड युक्त भी कहलाती है, स्टेरॉयड युक्त विटामिन भी कहलाती है। तो दोस्तों ये है विटामिन डी, हार्मोन युक्त विटामिन होती है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। पहला भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, भोजन के उत्सर्जन में, भोजन के अवशोषण में और भोजन के पाचन में। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा सटीक आंसर है, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। यानी अगर देखें तो उत्प्रेरक कोई विटामिन उत्प्रेरक या एंजाइम नहीं होती है, भोजन के उत्सर्जन में या भोजन के अवशोषण में, या एक देखें तो भोजन के पाचन में। ये अगर यहाँ देखें तो उपापचय, उपापचय क्रियाओं में सहायक होती है। और उपापचय में क्या होती हैं, अपचय व उपापचय की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो दोस्तों इसमें अगर देखें अवशोषण भी नहीं होगा, भोजन का उत्सर्जन भी नहीं होगा और अवशोषण भी, 2 ऑप्शन नहीं होंगे। भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में करेगी नहीं, मुख्य रूप से ये यहाँ पर पाचन के रूप में सहायक होगी। और आज का लास्टवां क्वेश्चन देखें दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक क्या है। यानी इसमें पूछा है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है। पहला ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा माल्टोज, चौथा फ्रक्टोज। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। इसे शहद शर्करा, शहद की शर्करा कहते हैं, या इसे ही कि हम क्या कहते हैं दोस्तों, फलों की शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को मानव रक्त की शर्करा कहते हैं, मानव रक्त की शर्करा दोस्तों, मानव रक्त की शर्करा। और अगर देखें अंगूर की शर्करा भी किसे कहते हैं दोस्तों, ग्लूकोज को। तो ये है। फिर इसके बाद में अगर देखें तो जो सुक्रोज है उस सुक्रोज को क्या बोलेंगे, तो इसे टेबल शुगर बोलेंगे दोस्तों। क्या, टेबल शुगर। या इसे गन्ने की शर्करा बोलेंगे, गन्ने की शर्करा, या बीट्स शुगर बोलेंगे, बीट्स शुगर बोलेंगे ये। और माल्टोज अगर देखें तो माल्ट शर्करा या जई शर्करा कहा जाता है दोस्तों, है ना, माल्ट शुगर। ठीक है, तो ये
सो माल्ट शुगर कहलाती है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे भोज्य पदार्थों से कुछ 10 आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो रिट की एग्ज़ाम में है उसमें आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिलने होंगे ज़रूर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ आप अपनी तैयारी बनाइए मजबूत और बने रहिए दोस्तों। आप रिट की जो एग्ज़ाम है उस तक में बीच बीच में जो महत्वपूर्ण MCQs होंगे उनका मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करता रहूँगा, ताकि आपको वो हेल्पफुल बने और आपकी रिट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे शिवम यश यूट्यूब चैनल से आए दोस्तों। तो दोस्तों आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इसी के लिए आज के लिए इतना ही। आगे हम और 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो महत्वपूर्ण होंगे और रिट में जो आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो जय हिंद, गुड बाय।